हेलो एवरीवन, मैं करण कुमार आर्या स्वागत करता हूँ आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने, जैसे कि हमने कल अपलोड की थी वीडियो ऑन क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसका हमने डाला था 8.1 एक्सरसाइज का इंट्रो, और आज हम करेंगे 8.1 एक्सरसाइज का फुल सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए फिर मैं अपनी एनसीईआरटी बुक के साथ स्टार्ट हो जाता हूँ। आज हम पूरा 8.1 एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी, दैट मीन्स एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, ए और बी पे 90 डिग्री कह रहा है, राइट एंगल एट बी, ठीक है, और ये सी। तो क्या करना है, ए बी बराबर 24, जो ए बी है दैट मीन्स ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो बी सी है दैट मीन्स जो ये है वो 7 सेंटीमीटर है। तो हमसे कह रहा है कि सबसे पहली बात साइन ए कॉमा कॉस ए निकालो, ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि साइन सी और कॉस सी निकालो। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो ये निकालना है। अब साइन के लिए चाहिए रहता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड और सबसे बड़ी साइड। ये हमें पता नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल में होता है, ठीक है। तो अदर टू साइड क्या है, ए बी उसका स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, ठीक है, ए सी स्क्वायर। ए बी क्या है 24 इसका स्क्वायर, बी सी क्या है 7 इसका स्क्वायर। 24 का स्क्वायर हो जाता है 576, 7 का स्क्वायर हो जाता है 49। ये ए सी, ये स्क्वायर था, यहाँ रूट डाल दो। तो ए सी बराबर ये कितना हो जाएगा 625, 625 के ऊपर रूट कितना आ जाएगा, ये 25 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो हाइपोटेनस है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, साइन और साइन निकॉस सी बताना है, तो साइन है। अब इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने वाली साइड, क्योंकि साइन मतलब साइन क्या होता है, साइन का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है इस ट्राइंगल में, वो है बी सी। दैट मीन्स बी सी अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ए सी। तो दैट मीन्स क्या आ गया 7/25, ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर लगा दीजिए, ठीक हो गया, ये आ गया। अब कॉस सी, नहीं कॉस है, तो कॉस का क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन वीडियो में, होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस। और बेस क्या है ए के लिए, ए के लिए बेस है ए बी, ठीक है, सब बताया मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो पहले देख के आए, ठीक है। तनी इस वीडियो में अपॉन हाइपोटेनस क्या है ए सी, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 24/25 सेंटीमीटर आप लगा लें। और दूसरा ही सवाल पूछा है कि हमको बताना है क्या, साइन सी, साइन सी बताना और कॉस सी बताना और साइन सी। अब दैट मीन्स ये एंगल को के रिस्पेक्ट में हमको साइन का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बताना पड़ेगा। तो साइन का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाती है ना, तो ए बी इज द परपेंडिकुलर फॉर एंगल सी, एंड हाइपोटेनस तो कांस्टेंट है ए सी। दैट मीन्स क्या 24/25। और कॉस सी क्या होता है, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, सी एंगल के लिए बेस क्या है बी सी, और हाइपोटेनस कांस्टेंट ए सी। बी सी क्या है 7 सेंटीमीटर अपॉन 25, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला सवाल, इसका करिए आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए फिर सेकंड सवाल देखते हैं। इन फिगर 8.13, एक फिगर दिया हुआ है 8.13 में एनसीईआरटी बुक में, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है पी क्यू आर है जिसका नाम, पी क्यू आर, ठीक है, ये 90 डिग्री बन गया। पी क्यू दी हुई है हमें 12 सेंटीमीटर और पी आर दी हुई है हमें 13 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि 10p माइनस कॉट आर कितना होगा, 10p माइनस कॉट आर। तो 10 क्या होता है, आप सोचो, व्हाट इज 10, 10 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो p के लिए परपेंडिकुलर क्या है,
पी के लिए परपेंडिकुलर 12 और बेस है पी क्यू नहीं आर क्यू, ठीक है। बट आर क्यू हमें पता नहीं है, तो आर क्यू की पता करने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का सम, ठीक है। तो पी आर क्या है 13, 13 का स्क्वायर, पी क्यू क्या है 12, 12 का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, ये हो जाता है 169, वहाँ पर प्लस 44, 144 हो गया माइनस 144, ठीक है। ये स्क्वायर है तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा बराबर क्यू आर स्क्वायर, नहीं क्यू आर खाली कितना आ गया 25, 25 का रूट क्यू आर कितना जाएगा ये 5, तो क्यू आर इज़ अबाउट 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, 5 सेंटीमीटर है ना, हमने लिख लिया, नोट कर लेना इसको। तो अब देखो 10p क्या हुआ, अब 10 क्या होता है हमें पता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है p के लिए, p है ये, इसके लिए परपेंडिकुलर सामने वाली साइड दैट मीन्स 5, और बेस व्हाट इज बेस, बेस इस पे बना है एंगल 12। अब कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आर के लिए बेस क्या है, आर के लिए बेस है 5 और परपेंडिकुलर क्या है 12, तो दैट मीन जब हम सेम चीज़ से सेम चीज़ को माइनस कर देते हैं तो क्या आता है 0 आता है, लेकिन हम थोड़ी कैलकुलेशन कर देते हैं, हमको पता है कि 0 आने वाला है, तो क्या लिखेंगे हम 5 माइनस 5, 0/12 दैट मीन 0, तो यार आंसर भी हो जाता है हमारा कंप्लीट, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं रेज कर लेता हूँ। हाँ भाई होएगा घुड़का। चलिए फिर अब करते हैं थर्ड सवाल। थर्ड सवाल क्या है, इफ साइन है बराबर 3/4, ठीक है। तो कैलकुलेट कॉस ए, तो कॉस ए पता करना है एंड tan ए, ठीक हो गया। तो साइन ए दिया है ना हमें, तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रिग्नोमेट्री में ये ट्रायंगल काम आता है, जिसको लिख देते हैं हम सी बी ए, दैट मीन ए बी सी, ठीक। ये 90 डिग्री यहाँ पर। अब हमें दिया पड़ा है साइन दिया है 3/4, अगर मैं साइन ए दिया है ना, तो साइन क्या होता है, साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए के लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड, दैट मीन्स बी सी कितनी दी हुई है हमें 3 दी हुई है, यूनिट नहीं दी है ना, तो 3 लिखेंगे खाली। तो हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाली साइड वो दी है हमें 4, हमें पता करना है कॉस है, तो कॉस के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में हमको चाहिए होता है बेस, तो बेस तो हमें पता नहीं है ए के लिए, तो बेस कैलकुलेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ क्या, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो दैट मीन्स ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, ए बी स्क्वायर निकालना है, बी सी का स्क्वायर 9, तो माइनस करके कितना आ जाएगा 16 माइनस 9 ए बी स्क्वायर, तो ये कितना जाएगा √7, ए बी बराबर कितना है √7, दैट मीन्स ये क्या है √7, तो कॉस ए फाइंड करना है। तो कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होता है एज वी नो दैट बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ए के लिए बेस क्या है, ए के लिए बेस √7 और हाइपोटेनस क्या है हाइपोटेनस 4, सिंपल एज दैट। अब tan ए बराबर क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, तो ठीक हो गया, क्या है 3/4 बाय √7/4, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4, ये ऊपर आ जाएगा 4/√7, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ जाएगा 3/√7। और tan को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कैसा, क्या लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, बट हमें पता है कि साइन अपॉन कॉस है, क्यों ना हम थोड़ी लंबी मेथड सीखे, लंबी मेथड के अंदर स्मॉल मेथड भी आ जाती है, तो स्मॉल मेथड करके कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो लंबी मेथड सीखिए, क्योंकि हम अभी नए नए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। जब अगर हमें रफ्तार चाहिए होगी तब करेंगे हम, अभी क्या है, अभी तो आराम से करो, सीखो, बेसिक सीखो ना। तो ये भी एक सवाल हो गया हमारा, इसको भी इरेज करते हैं, ठीक है, ठीक हो गया।
अब देखिए जो सेम टाइप के सवाल होंगे वो मैं नहीं कराने वाला। जैसे कि देखो गिवन 15 कॉट ए 8 फाइंड साइन एंड साइक ए, वेरी इजी। जैसे 15 कॉट ए बराबर कितना दिया आपको 8 दिया हुआ है, तो कॉट ए क्या है 8/15। कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब अगर ये ट्रायंगल है बी सी ए 90 डिग्री, तो दैट मीन्स ए का बेस ये दिया आपको 8 और दिया है 15। इससे आप हाइपोटेनस निकालो। हाइपोटेनस के पास आपसे क्या पूछा साइन है और साइक है, वेरी इजी। आपका होमवर्क है, ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया और इसको आपको आगे कैरी ऑन रखना है और चेक भी कराना है होमवर्क। ठीक हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल करते हैं, फिफ्थ देखते हैं। अब फिफ्थ में क्या कह रहे हैं, गिवन सेक थीटा बराबर 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो ये भी वेरी इजी है, कोई चिंता की बात नहीं। जैसे कि देखो सेक थीटा दिया ना, तो सेक थीटा बराबर 13/12। सेक क्या होता है कॉस का उल्टा, दैट मीन्स ये हाइपोटेनस है और ये क्या है ये है आपका बेस। ठीक है, हाइपोटेनस बेस दी है किसी भी एक ट्रायंगल की। सपोज दैट ये ट्रायंगल मान लिया मैंने ए बी सी, ये है और ये यहाँ पर एंगल थीटा है। तो एंगल थीटा के लिए हाइपोटेनस तो कांस्टेंट है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ये आपको 13 दी हुई है। अब बेस क्या है इस थीटा की, ये होगी, तो ये क्या दिया है 12, तो इससे निकल जाएगा ये क्या आएगा 5 आ जाएगा। ऐसे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे वही आ जाएगा 169। 169 में से 144 माइनस करेंगे, अगर इसका स्क्वायर करेंगे दोनों का तो 125 आ जाएगा, माइनस करके 169 माइनस 144 25, 25 पे रूट चढ़ेगा तो 5, दैट मीन्स ए भी आ जाएगी 5। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकाल देना, जैसे कि साइन थीटा क्या हो जाएगा, हमको पता है कि क्या होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो आ जाएगा 5/13। कॉस व्हाट इज कॉस थीटा, इसका उल्टा, ये 13/12 था और 12/13, मतलब क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो हमने ऐसे भी बताया। अब टेन थीटा बोल दो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, डायरेक्ट में कोई गलत नहीं कहेगा, बट अभी हमें लॉन्ग मेथड सीखनी है। ठीक है, तो साइन क्या है 5/13। अब जो अपॉन में होता है जैसे कि 12/13 है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 12/13, नीचे 13 था उसको ऊपर ले आओ 13/12, तो 13 कैंसिल क्या आ जाएगा 5/12। अब इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए बेस ए डायरेक्ट। अब क्या आएगा कॉसेक थीटा क्या होता है 1/sin होता है, साइन का उल्टा, दैट मीन्स 13/5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब कोसेक निकाल लिया, सेक ये है और कॉट निकाल देते हैं। कॉट 1/10 भी होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी होता है, तो 1/10 कर लेते हैं, 5/12 और आ जाएगा 12/5। ठीक है, सारे निकाल दिए, ये सवाल भी हो गया हमारा कंप्लीट। तो कर लीजिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट, हम स्क्रीन से हट रहे हैं। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं जो होने वाला है सिक्स्थ सवाल। बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कहेंगे बट टेक्निकल टाइप है, लेकिन सिंपल बनाना आना चाहिए। ठीक है, इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉज ए बराबर कॉस बी, तो हमको गिवन क्या है कह रहा है कि कॉज ए बराबर कॉस बी। ठीक हो गया, कॉस ए बराबर कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, दैट मीन्स एक हमें ड्रॉ करना होगा ट्राइंगल, ये ए ये सी ये बी, ये 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री में वही काम आते हैं, तो 90 डिग्री। अब कॉस है, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ए एंगल के लिए बेस क्या है, ए एंगल के लिए बेस है ए सी जिस पे वो बना हुआ है, और हाइपोटेनस तो एज ऑलवेज कांस्टेंट 90 डिग्री के सामने वाली साइड वो है ए बी। ठीक हो गया। अब कॉस वही होता है क्या बेस अपॉन हाइपोटेनस, बट बी एंगल के लिए बेस है बी सी और हाइपोटेनस ए बी। तो देखो ए बी कैंसिल हो गया, दैट मीन्स हमने क्या निकाला कंक्लूजन ए सी बराबर बी सी। अब देखो क्लास 9th में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि
सामने वाली साइड, मतलब दो साइड एक ट्राइंगल की दो साइड इक्वल आती है तो उनके सामने वाले एंगल्स भी अपने आप इक्वल रहते हैं। जैसे कि AC है, AC के सामने वाला एंगल क्या है? एंगल B। देखो AC के सामने वाला एंगल क्या है? एंगल B। तो दैट मीन्स इसकी जगह हम एंगल B भी लिख सकते हैं। अब देखो BC के सामने वाला एंगल क्या है? एंगल A। तो इसकी जगह हम एंगल A भी लिख सकते हैं। और यही हमें कंक्लूजन निकालना था, यही हमें शो करना था कि एंगल B बराबर एंगल A लेके आओ। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सीन्स AC बराबर BC, तो देयरफॉर एंगल B बराबर एंगल A। हमने कर दिया इसको प्रूफ। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और कैरी ऑन रखते हैं अपनी वीडियोस को और क्वेश्चंस को। ठीक है, अब आता है 7वां क्वेश्चन। देखो cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर 7/8। ठीक हो गया, समझ में आ गया। cot क्या होता है? cot क्या होता है? cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर ABC। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं तो बेस 7 हो गया, दैट मीन्स ये, और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। साफ सीधी बात, समझ में आ गया। तो हमसे कुछ कहने के लिए दो स्टेटमेंट दिए, 1/sin थीटा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ये करना है। करते हैं चलिए। तो क्या है? कुछ नहीं है। साइन के लिए चाहिए होता है हाइपोटेनस, बट हाइपोटेनस है नहीं, तो हाइपोटेनस निकालनी पड़ेगी विद दी हेल्प ऑफ क्या? विद दी हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, 8 का स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर कर दो, 64 49, दोनों को जोड़ दो, 3 10 113, AC स्क्वायर AC 113। ठीक, 113 आई है, रूट 113। ठीक है, तो इसको कर देते हैं हम इरेज फिलहाल के लिए। इरेज कर दिया। अब निकालना है क्या? देखो 1 + sin थीटा, मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर से लिखते हैं 1 + sin थीटा ब्रैकेट में 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। अब बेसिक लगाओ, बेसिक क्लास 9 में क्या पढ़ा था? A + B A - B की प्रॉपर्टी, A² - B², वही यहाँ पर देखो A + B A - B। तो क्या करेंगे हम? A² - B², नीचे भी वही है A² - B²। ठीक हो गया। अब 1 की जगह 1 रख दो। ठीक है, साइन थीटा क्या होगा? अब सोचो, वो होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेनस 1/13, और वो भी रूट में, तो इसका स्क्वायर, और सेम इट इज नीचे भी। कॉस क्या होगा? कॉस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 7/1, वो 1/13 रूट में, दैट मीन्स क्या? 7/113 रूट में, इसका स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करो, क्या आ जाएगा? 1 माइनस कितना हो जाएगा ये? 64/113, 1 माइनस 49/113। अगर मैं इसको अपॉन, मतलब इसका वो करो डिवीजन, LCM लूँ, तो क्या आ जाएगा? 1/13, ये 1 है, उसमें 113 टाइम जाएगा तो 113 टाइम इंटू हो जाएगा। ये 113 में एक टाइम जाएगा तो ऊपर 113 1 टाइम इंटू हो जाएगा। माइनस कर दिया, ठीक हो गया। अब ऐसे ही नीचे भी लिखो, क्या? वही। ठीक है, बेसिक मैथ है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। अब देखो 113 कट गया, सब सिंपल सी बात। क्या ये बताओ तो ज़रा मुझे, इसको माइनस करके आ जाएगा आपका 49, एज सिंपल एज दैट। और अपॉन में क्या? इसको माइनस करके आ जाएगा 64। ठीक है, यही था आंसर। ठीक हो गया, तो पहला आंसर तो हमने निकाल दिया। अब दूसरा आंसर क्या? कॉट स्क्वायर का थीटा। कॉट थीटा दिया था हमें, कॉट थीटा था 7/8, इसको एक स्क्वायर कर दो, 7/8 का स्क्वायर
क्या हो जाएगा 49/64, दोनों आंसर वही है 49/64। तो ये सवाल भी हो जाएगा अब हमारा कंप्लीट। तो करते हैं चलिए अब दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कह रहा है कि वो भी ऐसी सिंपल होने वाला है। क्या है, इफ 3 कॉटे बराबर 4, रुक जाइए पहले इसको इरेज कर लेते हैं। इफ ओहो क्या है, इफ 3 कॉटे बराबर 4 चेक वेदर, ये आप खुद कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, सेम वैसा ही है। 3 कॉटे बराबर 4, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको। तो कॉटे बराबर क्या हो जाएगा 4/3, दैट मीन्स 4 क्या है, बेस है, क्योंकि बेस अपन परपेंडिकुलर होता है। तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, ए यहाँ पर, मतलब ए ये है, ये बी मान लो, ये सी मान लो। तो इसका बेस 4, ये 3, तो ये क्या जाएगा 5। तो फिर बस पुट करनी है वैल्यू और देखना है कि वो इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बस इतना ही सही तो है। तो चलिए फिर नेक्स्ट सवाल पे ध्यान देते हैं और मैं ये बता दूं कि हाँ ये इक्वल आएंगे, ठीक है। तो 9वां सवाल करते हैं डायरेक्ट, 10वां उसके बाद करेंगे। तो 9वां सवाल क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी इफ tan a बराबर 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट। वेरी इजी यार, वेरी इजी, इजी पीसी, कोई नहीं। तो tan a दिया पड़ा है हमें, tan a है 1/√3, एज सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 इज परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। तो कोई ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करो, ये B, ये C, ये A। तो A एंगल है, इसका परपेंडिकुलर ये है जो है 1, और बेस है √3, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, पाइथागोरस लगाए, ठीक है हमने, आप भी लगाओ, इन दोनों का स्क्वायर करो, वो इसके स्क्वायर के सम के बराबर आएगा। चलो करके देखते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, AB के स्क्वायर के बराबर ना। तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, हो जाएगा 4 के ऊपर रूट जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ये भी हो जाएगा। अब स्क्वायर था यहाँ रूट गया तो कितना जाएगा 2, राइट में AB बराबर कितना 2। तो कैलकुलेट क्या करना है, साइन है कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है कर लेते हैं। पहला वाला मैं करूँगा, सेकंड वाला आप करेंगे, ठीक है। ये मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना आप। ठीक हो गया, क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए एंड साइन सी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो साइन ए क्या है, अब ए के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर फॉर ए एंगल, 1, हाइपोटेनस इज कांस्टेंट 2। अब कॉस सी, ओ नो, तो चलिए कोई ना, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, वो आगे आप अल्फ़ाबेट बदल देना जब हमने पाइथागोरस लगाई थी, ठीक है। तो कॉस C से कंसीडर करना है। अब कॉस क्या होता है, एज वी नो दैट इट इज़ दी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो C एंगल का बेस है 1 और हाइपोटेनस इज 2 प्लस कॉस A। अब A एंगल से कॉस बताओ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, नहीं बेस अपॉन क्या, हाइपोटेनस, तो बेस है √3 A एंगल के लिए, और हाइपोटेनस क्या है 2। साइन, यहाँ से देखो साइन को देखो, सी एंगल से साइन क्या होगा, वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पर परपेंडिकुलर हो जाएगी √3 और हाइपोटेनस 2। कर लो आप, क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, कितना हो जाएगा 4, 1 + 3, 4/4 आ जाएगा 1। ठीक है, दूसरा सवाल आप खुद करेंगे, मैं इसको कर देता हूँ इरेज। ठीक हो गया, इजी पीजी। 10th सवाल, इसका दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है, वो आपका होमवर्क है। ठीक हो गया, इन ट्रायंगल PQR, अभी चलो ड्रॉ नहीं करते हैं, राइट एंगल एट Q, Q पर राइट एंगल है, ठीक हो गया। तो PA मान लेते हैं और RA मान लेते हैं, कोई नहीं, ठीक है। तो क्या है, PR + QR, PR और QR को जोड़े तो आ जाता है 25 सेंटीमीटर जी। और PQ बराबर, PQ दिया हुआ है हमें जो है क्या 5 सेंटीमीटर, और क्या दिया था हमें, PR और QR को जोड़ के 25 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू sin P cos P एंड tan P। तो sin P tan P cos P की वैल्यू निकाल, इजी, वेरी इजी। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखते,
पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो होगा आपका परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर के सम के इक्वल, प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर तो दिया नहीं है हमें, शायद पी आर हमें पता ही नहीं है। ठीक है, पी आर पता ही नहीं है, तो पी आर की जगह पी आर ओनली, पी आर का स्क्वायर पी आर। अब देखो क्यू आर, क्यू आर भी नहीं दिया है, लेकिन हमको एक चीज़ दी है, दैट पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। 25 को अभी इरेज कर लेते हैं, तो क्यू आर की वैल्यू आप यहाँ से पता कर सकते हैं कि 25 यहाँ प्लस का पी आर है, माइनस का पी आर। ठीक है, तो दैट मीन्स क्यू आर की जगह हम ये लिख दें क्या, 25 माइनस पी आर का स्क्वायर। अब पी क्यू हमें पता है, पी क्यू क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा 25। आप लगा लो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्क्वायर, ठीक, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 इंटू पी आर प्लस 25। कैलकुलेट करो, देखो पी आर तो कट गया, साफ सीधी बात। तो क्या बचा फिर, कुछ तो बचा होगा। आज 625, इसको करो 50 पी आर माइनस 50 पी आर प्लस 25। 50 पी आर को यहाँ प्लस में ले आओ, ठीक है, क्या जाएगा, यहाँ पर ज़ीरो रखो, यहाँ बजाएगा 50 पी आर, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस में था प्लस पे, इन दोनों को करो प्लस करोगे कितना जाएगा 650। तो पी आर की वैल्यू यहाँ से पुट हो जाएगी, अब पता चल जाएगी हमें, अपॉन 50। ये कट गया, ये कितने टाइम कटेगा, 1 टाइम, और फिर आ जाएगी 1 3 टाइम। दैट मीन्स पी आर क्या है हमारा 13 है, दैट मीन्स जो हाइपोटेनस है हमारी 13 है। अब हाइपोटेनस पता चल गई, तो हमें कंसीडर क्या था, एक था हमें कि पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू पता थी, क्या थी 25। ठीक है, 25 सेंटीमीटर अभी यूनिटली लिख रहे हैं, तो पी आर की पता चल गई 13 है, तो क्यू आर की अपने आप पता चल जाएगी। हाउ, 25 माइनस 13, तो दैट मीन्स क्यू आर इज 12, दैट मीन्स ये क्या है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना मैं इरेज कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, इरेज कर दिया, साफ सिंपल सी बात। ये पर यहाँ पर क्या था 5 सेंटीमीटर ना। अब क्या निकालना, देखो अब निकालना है साइन पी। व्हाट वाज साइन, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज द परपेंडिकुलर फॉर पी एंगल, सामने वाली साइड, दैट इज क्यू आर। क्यू आर क्या है 12, हाइपोटेनस क्या है 13, तो आ गया। अब क्या निकालना है, देखो कॉस पी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस base upon hypotenuse, what is the base for angle PQ and it is 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइपोटेनस क्या है 13, तो 13 रख दो, ठीक हो गया। अब क्या है 10 पी होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है फॉर एंगल पी, इट इज़ 12 and what is the value of base in angle P, it is 5। तो हो गया, इसका आप करिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए फिर आज का लास्ट सवाल करते हैं, ओरली करना है सब। द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या हमेशा 10 की जो वैल्यू आएगी वो 1 से कम ही आएगी, नहीं ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस परपेंडिकुलर से तो बड़ा हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, दैट मीन डिवाइड करके 0 के बराबर भी आ सकता है, 0 से कम भी आ सकता है, और 0 से ज़्यादा भी आ सकता है ना। 0 से कम क्यों आएगा, 0 से कम नहीं 1 से कम आएगा। ठीक है, 0 से कम तो नेगेटिव हो गया ना, नेगेटिव में तो लेंथ होती नहीं है, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 ये 3, तो यहाँ पर तो ये 0 से कम आ गया, नहीं 0 से नहीं 1 से कम आ गया। अगर ये उल्टा होता 3/2, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 होती है, बी की वैल्यू 2 होती, ये दैट मीन्स 1 से ज़्यादा था,
तो दैट मीन्स पहली वाली जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स, क्योंकि जो 10 की वैल्यू होती है वो लेस देन 1 आए, ये सही नहीं है, बड़ी भी आ सकती है उससे। ठीक है, अब क्या है, सेकंड क्या है, सेक ए बराबर 12/5 हैं, यह हो सकता है क्या? हाँ, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो सेक होता है ऊपर होता है हाइपोटेनस और नीचे होता है बेस, और ऊपर हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है ट्रायंगल की, तो दैट मीन्स ऊपर बड़ा ही आएगा और नीचे छोटा ही आएगा, चाहे 1 छोटा चाहे 2 छोटा हो, बट ऊपर बड़ा आएगा। न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इन सेक ए, तो दैट मीन्स दिस इज ट्रू। ठीक है, अब क्या है, कॉज इज द एब्रिविएशन यूज फॉर कोसेंट ऑफ एंगल है, यस मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था, तो दैट मीन्स ये फॉल्स है। कोसिकेंट नहीं होता है, वो क्या होता है, कमेंट करके बताना, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख के आए हो। इसका आंसर वैसे तो फॉल्स है, ठीक है, लेकिन आप मुझे कमेंट करेंगे। ठीक हो गया, चलो फिर अब सेकंड वाली देखते हैं। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, नो इट इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए। क्या कॉट ए बराबर ये होता है कॉट इंटू ए? नहीं, वो तो क्या है, कॉट एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, और वो किसके बारे में बता रहा है, एंगल ए का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बता रहा है ना, यही बात है। तो ये फॉल्स है, यहाँ पर लिखा है कि प्रोडक्ट बता रहा है ना, प्रोडक्ट नहीं है वो। अब देखो पांचवा वाला है कि साइन थीटा 4/3 होगा, नहीं होगा, क्यों? क्योंकि नीचे है हाइपोटेनस, साइन का क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है, जबकि ऊपर 4 है और नीचे 3 है, 4 तो बड़ा है 3 से, तो दैट मीन्स ये गलत है। अगर 3/4 होता तब मैं मान लेता, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा होता है साइन में, लेकिन यहाँ न्यूमिनेटर बड़ा है, तो दैट मीन्स ये फॉल्स है। तो आज कर लिया है हमने 8.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, आने वाली वीडियो का इंतज़ार करिए, और चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करिए।